बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ऑथर अकाउंट। ऑथर अकाउंट के बारे में आप लोगों ने बहुत सी चीजें सुनी होंगी, लेकिन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि ऑथर अकाउंट होता क्या है। ऑथर अकाउंट ऐसा होता है कि हम जो है ना, वो एक वेबसाइट है, उस पे अपना आर्टिकल पब्लिश कराना चाहते हैं। तो हम जहरी बात है, पहले अपने वेंडर को क्या करते हैं, मेल करते हैं कि हमने पब्लिश कराना है। तो हमें प्राइस बताएं कि आपकी वेबसाइट पे जो हम आर्टिकल पब्लिश करना चाह रहे हैं उसके चार्जेस क्या है। तो आपको ऑथर जो है, वेंडर जो है, वो उसकी प्राइस बताएगा। लेकिन ये नहीं है कि वो आपको बताएगी जो आप पोस्ट लगवाना चाह रहे हैं इसकी प्राइस जो है मैं $200 चार्ज करूंगा, तो आप उसको $200 जो है वो दे देंगे। आपने हमेशा ज- जरूर जो है ना, कहना है कि नहीं इतनी नहीं, मुझे इसे थोड़ी कम करके दी, मतलब बार्गेनिंग करनी है। बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि किसी ने कहा कि ये इतने की चीज है तो आप उतनी की लाएं। आप उससे कहेंगे नहीं 150 करें, 120 करें, ऐसे आपने बार्गेनिंग करनी है। लेकिन ये नहीं कि आप कहते हैं कि $10, $20, थोड़ी कम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते, फिर मतलब हो सकता है वो $170 में जाके जो है वो आपकी प्राइस एडजस्ट कर दे कि ठीक है। और फिर ये वो आपको कहेगा कि आप लोग जो है ना, आप मल्टीपल जो है वो पोस्ट लगवाएं तो मैं आपको क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो हो सकता है जब आप मल्टीपल पोस्ट लगाएं तो आपको $150 में जो है वो आपको पर पोस्ट दे दे। और या फिर वो आपको कहेगा कि आप मेरा ऑथर अकाउंट बाय करें। अब ऑथर अकाउंट क्या होता है कि वो आपको अपनी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड देता है। जब आपके पास ये चीजें आ जाती हैं तो आपका जो क्लाइंट है उसका आर्टिकल डायरेक्टली आप वेंडर की साइट पे जो है वो पब्लिश कर देते हैं। आप उसको कोई भी चीज को रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लिंक इंसर्शन कर सकते हैं, और फिर आप लाइव लिंक जो है वो अपने क्लाइंट को भेज देते हैं। तो आपके पास फुल अथॉरिटी होती है। तो जो ये है ना, अकाउंट के दो तरफ, जो टू टाइप्स हैं इसकी बेसिकली। एक जो होता है ऑथर अकाउंट, इसके बारे में जो है वो हमने बात कर ली हुई है। और जो दूसरा अकाउंट है ना, उसका नाम होता है कंट्रीब्यूटर अकाउंट। जो ये अकाउंट होता है ना, इसमें ये होता है कि आपके पास फुल अथॉरिटी नहीं होती कि आप ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आप अपलोड कर देते हैं आर्टिकल, क्लाइंट ने आपको दिया, आपने उसकी वेबसाइट पे डाल दिया। जैसे हम लोग फाइवर पे कोई चीज अपनी गिग बनाते हैं, अपवर्क पे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो अंडर रिव्यू वो जाता है ना, जब तक वो उसको अप्रूव नहीं करते तब तक जो है वो पब्लिश नहीं होता, हमारा जो है वो गिग नहीं होती है, हमारा प्रोजेक्ट नहीं होता है। ऐसे ही कंट्रीब्यूटर अकाउंट में होता है कि वो अपलोड तो कर देता है, तो वो ऑथर या ऑनर के पास चला जाता है। उसको वो आर्टिकल को पढ़ता है, वो देखता है कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर तो उसको लगता है कि ये अच्छा है तो वो उसको पब्लिश कर देता है, उसको ओके कर देता है। लेकिन अगर उसको लगता है ना कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो वो उसको क्या करता है, वो उसको डेल कर देता है, उसको रिमूव कर देता है। तो अब हमने इन दोनों में फर्क बता दिया कि क्या होता है। ऑथर अकाउंट वो होता है जिसमें हमारे पास फुल अथॉरिटी होती है, और कंट्रीब्यूटर क्या होता है जिसमें हम लोग सिर्फ अपलोड कर सकते हैं, हमारे पास फुल अथॉरिटी नहीं होती। पब्लिश कौन करता है, वो ऑनर करता है। आप फेसबुक पे जाए ना, और वहां पे पब्लिश करें एक पोस्ट, इसमें आपको लिखें, आप लिखना है आई नीड ऑथर अकाउंट, ऑथर पोस्ट, ऑथर वेबसाइट। तो आपको इतनी ज्यादा जो है ना लिस्ट मिल जाएंगी। डिफरेंट लोग आपसे जो है आपको मैसेज करेंगे, आपको कमेंट करेंगे फेसबुक में। लेकिन फेसबुक में ये होता है कि ये इसलिए अच्छा कि आपको ऑथर वेबसाइट्स मिल सकती हैं वहां से। ये वहां की फेसबुक की बहुत अच्छी बात है। और आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि हमने कैसे हमने उसको मेंटेन करना है उस शीट को। हमें क्या पता, हम जब इतने लोगों से डाटा लेंगे तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। डाटा तो बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि उनके पास बहुत बहुत लंबी लिस्ट होती है। कुछ में यूनिक भी होती हैं और कुछ में जो होते हैं वो सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो हम एक लिस्ट में हमारी साइट है, क्या वो दूसरी में है कि नहीं, या तीसरी में है कि नहीं। तो ये आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं इससे। तो हमने उसको मेंटेन कैसे करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमने इसको कैसे करना है। ये देखें, यहाँ से जो है वो मैंने अपना ये खोल लिया। यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आखिर जो है ना, वो आपने अपने ऑथर की जो लिस्ट है उसको कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है। उनके पास बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये 5 के नाम लिखे हैं। तो हो सकता है, तो
अब हमने देखना है कि डुप्लीकेट को हमने हाईलाइट कैसे करना है। अगर तो मल्टीपल टाइम्स या एक से ज्यादा बार जो है वो वेबसाइट जो है वो ऐड है ऑथर की लिस्ट में, जो लिस्ट हमने फेसबुक से जो है वो लोगों से ली है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि उनके पास 100% यूनिक हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उनके पास 1 या 2% होता है कि यूनिकनेस हो, वरना सबके पास मेजोरिटी साइट्स जो है वो सेम होती हैं। तो हमने यूनिक साइट्स जो है ना वो निकालनी है। तो अब हम कैसे निकालेंगे ये चीज देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ना हम लोग इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, ताकि हमें पता हो ना, क्योंकि अभी तो इसमें मैंने कोई डुप्लीकेट नहीं निकाली है साइट्स, और उनके पास 1000 में होती है। मैंने तो यहाँ पे बस 5-6 में जो है वो काम खत्म कर दिया, कि हमें इतना जो है ना वो प्रॉब्लम ना, क्योंकि मैं तो समझाने के लिए आपको करना था। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जो है यहाँ से 4-5 जो है वो लिखे, ये देखे मैंने डुप्लीकेट बना ली। अब सबसे पहले जो हमने इनको क्या करना है, वो ये सब कुछ जो है ना इसको हमने नीट करना है डाटे को, ताकि ये लुक वाइज अच्छा लगे। तो हम कहेंगे कंट्रोल F। ये देखें, कंट्रोल F दबाया तो फाइंडिंग शीट आ गया, इसको हमने प्रॉपर ओपन किया। यहाँ पे मैंने लिखा HTTPS देन .and/, ये दबाया। स्पेसिफिक रेंज नहीं, मैंने ऑल शीट लिखा है और इसको कर दिया रिप्लेस ऑल। ये देखें खत्म हो गया। अब ये नहीं खत्म हुआ तो हम इसको लगने देते हैं स्लैश को, ऑल शीट रिप्लेस विद नथिंग रिप्लेस ऑल, वो खत्म हो गया। अब लास्ट में मैं चाहती हूँ कि .com भी हट जाए। .com ऑल शीट रिप्लेस ऑल, ये देखें। अब डाटा कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। अब हम इसको डन कर देंगे क्योंकि काम हमारा हो गया खत्म। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने डिफरेंट जो है ना जो वेबसाइट्स हैं उनको हाईलाइट कैसे करना है, डुप्लीकेट वेबसाइट को। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला जो है वो याद नहीं रहता कभी भी, क्योंकि इतने फॉर्मूलाज इसमें यूज होते हैं। तो उसके लिए हमने ये देखिए गूगल पे सर्च किया हाउ टू हाईलाइट डुप्लीकेट गूगल शीट फॉर्मूलाज। यहाँ नीचे चलते हैं तो ये देखिए पहले में आ रहा है हाउ टू हाईलाइट डुप्लीकेट इन गूगल शीट्स। नीचे करते हैं, यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला दिया होगा, ये देखिए ये मिल गया। इसको करें कॉपी। अब चलेंगे यहाँ, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फॉर्मेट पे जाना है। देन नीचे देखें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग नजर आ रहा है, इसको हमने करना है क्लिक। जब क्लिक किया तो हमारे पास ये जो है वो आ गया, पर हमने सेलेक्ट नहीं किया, सॉरी। पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्शन खत्म हो गई है। ये देखें, अब हमने इट्स नॉट एम्पटी पे हमने नहीं करना, नीचे जाना है। तो यहाँ पे कस्टम फॉर्मूला इज है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है अपने फॉर्मूले को। और अब आप कलर क्या चाह रहे हैं कि डुप्लीकेट का कलर क्या हो। मैं चाहती हूँ कि उसका कलर हो ये, मैंने इसको कर दिया डन। नहीं हुआ नहीं है, G8 इट्स नॉट एम्पटी। दोबारा चलते हैं, हमने क्लिक शायद बाद में किया था तो इसकी वजह से मसला आ रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाँ अब ठीक आ रहा है। वो सिलेक्शन बाद में हमने की थी तो उसकी वजह से यहाँ पे अप्लाई रेंज गलत दे रहा था। तो सेलेक्ट आपने पहले करना है, मेरी वाली गलती नहीं करनी। यहाँ पे अब हम कंट्रोल V दबाते हैं और ये देखें डन। यहाँ पे कलर सिलेक्टेड था ग्रीन, तो ये देखें ये जो है ना वो दो दो दफा है ना, ये डुप्लीकेट 1 2 3 टाइम्स। ये देखिए उसने हाईलाइट कर दी। तो ये देखिए ये मैंने दोबारा नहीं लिखी थी। अब ये देखें, अगर मैं इस एक में से जो है ना ये L खत्म करूंगी ना, तो ये देखें ये डुप्लीकेट की लिस्ट से बाहर हो गई। अब यही L जो है ना मैं दोबारा लगाऊंगी तो ये डुप्लीकेट में वापस आ जाएगी। ये देखें, अब ये वाली है, ये डुप्लीकेट में नहीं आ रही ना। मैंने इसे कॉपी किया, मतलब बार बार नहीं हमको करना पड़ेगा, हमने एक दफा अप्लाई कर दी तो दोबारा ही तो वो कर देगा। ये देखें ये भी डुप्लीकेट में आ गई। रिमूव किया तो ये डुप्लीकेट से बाहर निकल गई, L रिमूव किया तो ये डुप्लीकेट से बाहर निकल गई। तो ऐसे जो है वो अपनी अपनी शीट को नीट करना है। देखिए कितनी नीट एंड क्लीन शीट लग रही है। यहाँ पे कांटेक्ट में आपने उनका मेल जो है या फोन नंबर जो भी जिससे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपने उनका कांटेक्ट यहाँ पे लिखना, चाहे वो मेल है, कॉल नंबर है, फेसबुक का है, मतलब जहां से भी आप उनसे लिंक कर सकते हैं आपने यहाँ पे उसका लिख देना है। और HTTPS www.com सब कुछ जो है वो आपने इससे रिमूव करना है। तो ये वेबसाइट उसके बाद खुल सकती है। ये नहीं कि आप कहेंगे जी हमने ये जो है निकाल दिया है
तो अब जो है वेबसाइट नहीं खुलेगी। ये देखें, मैंने आपके सामने इस वेबसाइट को खोल के दिखाया। मतलब कि डॉट कॉम हटाने से या उसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, ये भी हट गई है ना, खुल गई है ना, कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको ऑथर के बारे में पता चल गया, क्या उसकी टाइप्स के बारे में पता चल गया होगा, कंट्रीब्यूटिव ऑथर के बारे में पता चल गया होगा, और कैसे उसकी शीट को बनाना है, मेंटेन करना है, आपको आ गया होगा। और अगर कोई भी मुश्किल आपको इसमें आ रही है तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा, कमेंट करेगा, मैं आपको कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।